हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस चैनल। और इस चैनल का नाम है अनकन्फाइंड टेल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से उन स्टोरीज़ का सिलसिला शुरू होने वाला है जो स्टोरीज़ आपके हार्ट को टच कर लेगी और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करेगी। और मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरीज़ हमेशा के लिए याद भी रहेगी। तो जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी स्टोरी कोटा से स्टार्ट होने वाली है। और आप ये भी जानते होंगे कि कोटा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री। दोस्तों, यहाँ की हवाओं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ यहाँ की फेमस कोटा की कचौरी की महक शामिल है। यहाँ के रिक्शे वाले को भी अब इतना ज्ञान हो चुका है कि वो खुद को आधे अधूरे आईआईटीएन या डॉक्टर समझने लगे। यहाँ कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार नहीं चलता, बल्कि जो टीचर सब्जेक्ट को इजी वे में हंसते हंसाते पढ़ा दे वही यहाँ का स्टार है। यहाँ एक तरफ टीचर्स और कोचिंग के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म है, तो दूसरी ओर मेस का बेस्वाद खाना भी फेमस है। एक और क्लासरूम में बैठकर बच्चे कार्बन की बॉन्डिंग बनाते हैं, तो दूसरी ओर क्लास के बाद लोगों से बॉन्ड्स अपने आप ही बनते चले जाते हैं। हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी कहानी में भी कई सारे बॉन्ड्स बनने वाले हैं और कई सारे बॉन्ड्स टूटने भी वाले हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले ही आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हमारी कहानी दो लड़कों से शुरू होती है। एक का नाम है वैभव और दूसरा है कुशाल। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े थे और इंजीनियरिंग भी दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज से की थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को के इतने क्लोज हैं कि कई बार लोग उन्हें भाई समझने की गलती कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वैभव एग्ज़ाम्स के समय कुशाल के घर पर ही शिफ्ट हो जाता है ताकि दोनों की कंबाइन स्टडी हो सके। जब वैभव की मदर कड़ी चावल बनाती है तो वो कुशाल को कभी नहीं भूलती, और कुशाल भी कड़ी चावल बनने से 2 घंटे पहले ही घर पर आकर सबको अपनी बातों से हंसाता है। वैभव के फादर एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है, बट वैभव के लिए वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। वैभव को अपने चुने हुए रास्ते पर चलने की पूरी इंडिपेंडेंस है। कुशाल के फादर एक डॉक्टर हैं। वैसे कुशाल के फादर को कभी लगता नहीं है कि वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा, क्योंकि कुशाल चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। वह अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है। उसकी पॉकेट मनी जिस तरह उसके पास आती है वैसे ही अगले दिन गायब भी हो जाया करती है। सेविंग का कॉन्सेप्ट तो उसने अभी सीखा ही नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि होता है ना, हमारी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिकली चेंजेस आते रहते हैं। हम बुरे चेंजेस का मजबूती से सामना करते हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें फेस करने में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे चेंजेस कभी कभी हमारी पूरी लाइफ को ही एक अलग डायरेक्शन दे देते हैं। वैभव की लाइफ में भी अभी रिसेंटली ही एक बड़ा चेंज आया था। दरअसल बात यह थी कि वैभव और जानवी दोनों कॉलेज में सेकेंड ईयर से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों बैचमेट्स थे और कैंटीन में दोनों के ऑर्डर एक्सचेंज होने की वजह से दोनों की पहली बार बात हुई थी। फिर ये बातों का सिलसिला काफ़ी लंबा चला था। 4th ईयर के शुरुआत तक दोनों साथ थे, बट फिर धीरे धीरे लाइफ ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि दोनों अलग हो गए। उधर जानवी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग के लिए वो मसूरी जा चुकी थी, इसलिए वैभव को इतना समय ही नहीं मिला कि वह पैचअप कर सके। खैर, अब रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। सो वैभव इसके बाद से काफ़ी उदास रहता था और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने रूम में ही पुरानी मेमोरीज को बार बार रिकॉल करके बिताता था। बट कुशाल नहीं चाहता था कि वैभव की लाइफ ऐसी रहे। वह हमेशा माहौल को लाइट बनाने की कोशिश करता था और वह पुराने दिन वापस लाने की कोशिश करता था जब उन्होंने कॉलेज में बहुत मस्ती की थी। वो चाहता था कि वैभव जानवी को भूल जाए और लाइफ में आगे मूव ऑन करे, बट अभी तक वह अपनी कोशिश में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वैभव और कुशाल काफ़ी दिनों बाद एक दिन मैकडी में मिलते हैं। बर्गर और फ्राइज के साथ उनके बीच लिटिल चिटचैट भी हो रही थी। तभी वैभव को कुछ आइडिया आता है और वह कुशाल के साथ वो आइडिया शेयर करता है।
आइडिया एक स्टार्टअप का है जो वैभव करना चाहता है। पहले तो कुशाल को वैभव की बात मजाक लगी, बट फिर वैभव ने उसे बताया कि क्यों उसकी लाइफ में कुछ अचीव करना बहुत ज़रूरी था। जब जानवी से मेरी आखिरी बार बात हुई थी तो उस समय उसने जो बातें मुझसे कही थी वही बातें मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। वैभव ने कहा, मैं बाकी सारी बातों को भूल सकता हूँ, पर जो उसने मुझे कहा था कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। तो तू उसे गलत प्रूव करने के लिए स्टार्टअप करेगा? कुशाल ने पूछा। नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वैभव ने कहा। मैं लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ और स्टार्टअप इसमें मेरी हेल्प करेगा। ओके ठीक है भाई, करते हैं स्टार्टअप, कुशाल ने कहा। बट हम करने क्या वाले हैं? हम चाय बेचेंगे, वैभव ने कैजुअल तरीके से कहा। वैभव का ध्यान इस समय अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ओर था। वह मैकडी में आने और जाने वाले लोगों की ओर देख रहा था और कभी कभी काउंटर की ओर भी देख रहा था। आर यू मेड और वॉट? अब हम चाय की टपरी खोलेंगे, कुशाल ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास इससे बेटर आइडिया नहीं है? मैं चाय की टपरी की बात नहीं कर रहा, वैभव ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। ये फ्राइज और बर्गर देख रहे हो? तुम इन्हें खाने के लिए मैकडी में ही क्यों बैठे हो? तुम कहीं और भी जा सकते हो, बट तुम यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि मैकडी ब्रांड है। हम अपनी चाय को इसी तरह एक ब्रांड बनाएंगे। बट कैसे? कुशाल ने पूछा। भाई, हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पूरी कंट्री से लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। अगर हमने यहाँ कोटा में इन यंगस्टर्स के बीच अपनी टी को ब्रांड बना दिया ना, तो पूरे देश में इसे ब्रांड बनने में टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ चाय बेचना नहीं, बल्कि यहाँ बाहर से आने वाले बच्चों की प्रॉब्लम में उन्हें सपोर्ट भी करना है। यार, हम दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सुलझा पाएंगे? हमसे अपनी प्रॉब्लम तो सुलझती नहीं है, कुशाल ने कहा। यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दिन भर क्लास लेने और रिमेनिंग टाइम अपने रूम में लॉक होकर पढ़ाई करने से उन्हें स्ट्रेस को रिलीव करने का मौका ही नहीं मिल पाता, वैभव ने कहा। सो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि इनकी हेल्प हो सके। ओके ठीक है, इसके बारे में भी सोच लेंगे, कुशाल ने कहा। इसके बाद दोनों ने अपने प्लान के बारे में थोड़ा और डिस्कशन किया, बट उनके पास एक समस्या और थी, और वह थी फंडिंग की। यार, तुझे तो पता है ना, मेरे डैड मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। चाहे मैं कटोरा लेकर उनके घर के सामने खड़ा हो जाऊं, तब भी मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलने वाला, कुशाल ने हंसते हुए कहा। हाँ, बट फंडिंग का कहीं से तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, वैभव ने थोड़ा सीरियस टोन में सोचते हुए कहा। यार, बट स्टार्टअप तो करना ही है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। भाई, एक आइडिया है, कुशाल ने उछलते हुए कहा। एनआर सर करेंगे हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट। एनआर सर? नहीं यार, वे क्यों करेंगे, वैभव ने कहा। और वैसे भी तू मजाक कर रहा है ना। मैं जानता हूँ भाई, तू सृष्टि से मिलने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, बट अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सीरियस हो जा और सीरियसली सोच। वैभव कुशाल से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वैभव जानता था कि लगभग 3 साल से कुशाल सृष्टि से बात करने की कोशिश कर रहा है। कुशाल ने सृष्टि को पहली बार तब देखा था जब वे एनआर सर की क्लास लेने जाया करते थे। सृष्टि एक दिन अपने फादर की कोचिंग में आई थी। उसके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा थर्मस था और वो अपने फादर, जो कि ऑब्वियसली एनआर सर हैं, उनके लिए चाय लेकर आई थी। कुशाल उस दिन से कई बार कोशिश कर चुका था कि सृष्टि से उसकी बात हो जाए, बट वह उससे मिल ही नहीं पाता था, और कभी अगर वह पास से भी गुजर जाती थी तो उससे बात करने की कुशाल की हिम्मत नहीं होती थी। नहीं, मैं सीरियस हूँ भाई, कुशाल ने कहा। सभी जानते हैं कि एनआर सर ने कोचिंग और हॉस्टल से कितने पैसे छापे हैं, और वैसे भी वो तुम पर तो ज़्यादा ही मेहरबान है क्योंकि तुम उनके गुड बॉय हो। बट अगर उनका पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है ना वो कितने कंजूस भी है, वैभव ने थोड़े चिंता वाले स्वर में कहा। भाई, तू टेंशन ना ले, अभी स्टार्टअप खड़ा करना सिर्फ तेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, अब मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं सृष्टि के पैसे नहीं डूबने दूंगा, कुशाल ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। अरे सृष्टि के नहीं, उसके फादर के, वैभव ने करेक्शन करते हुए कहा। हाँ वही, बट यू नो, सृष्टि का नाम लेने में बड़ा अच्छा लगता है, कुशाल ने स्माइल करते हुए कहा। तो फिर ठीक है, एनआर सर से बात करते हैं, वैभव ने कहा।
और फिर कुशाल ने अपना मोबाइल निकाला और एनआर सर को कॉल किया। कुशाल ने उनसे कहा कि वे दोनों उनसे मिलना चाहते हैं और किसी बात को लेकर उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। एनआर सर ने कहा कि वे 6 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, बट कुशाल ने एनआर सर से इंस्टीट्यूट के बजाय घर पर मिलने की रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने कहा कि वे शाम को 8 बजे बाद उनके घर आ सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए दोनों थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और 8 बजे दोनों एनआर सर के घर जाने का डिसाइड करते हैं। कुशाल अभी से सोचने लग जाता है कि उसे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए ताकि सृष्टि को अच्छा लगे। वो वैभव से भी सृष्टि के फेवरेट कलर के बारे में पूछता है, बट वैभव को इस बारे में कुछ पता नहीं था। सो फाइनली कुशाल डिसाइड करता है कि वो ये सब कुछ कर जाने के बाद ही सोचेगा, बट अभी से ही कुशाल को सृष्टि से मिलने के नाम पर गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं। सो गाइस, अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। सबसे पहला तो यही उठ रहा होगा कि आखिर शाम को 8 बजे क्या होने वाला है। क्या एनआर सर मान जाएंगे? क्या कुशाल की मुलाकात सृष्टि से हो पाएगी? क्या वैभव का स्टार्टअप शुरू हो पाएगा? और क्या वैभव और जाह्नवी का वापस पैचअप हो पाएगा, या फिर वैभव की लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री होने वाली है? क्वेश्चन तो कई सारे हैं, बट आज इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं और इन सवालों के जवाब हम अगले पार्ट में ढूंढेंगे, जो कि जल्द ही आने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले पार्ट को भी आप बिल्कुल इसी तरह एंजॉय कर सकें और मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ सके। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।